प्रोविजन अबाउट टैक्सेशन लेवी द टैक्सेस ओवर द गुड्स ओनली। मतलब अगर टैक्स लगाना है तो केवल वस्तु पर लग सकता है, वस्तु के खरीदने पर, वस्तु के व्यापार पर, समझ रहे हो, वस्तु के आयात पर, वस्तु के निर्यात पर, इस पर केवल टैक्सेशन का प्रावधान था। 1990 में देश बहुत क्राइसिस से गुजर रहा था और 1990 में देश में आर्थिक संकट भी आया, फाइनेंशियल क्राइसिस। और जब आर्थिक संकट आया तो हम गए उधार मांगने के लिए आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ ने बोला कि ठीक है हम तुमको उधार दे देंगे, लेकिन तुम चुकाओगे कैसे? तो कुछ व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी चुकाने की। जैसे आप बैंक के पास जाते हो, बैंक बोलता है कि भाई ठीक है लोन दे देंगे, लेकिन ये चीज आप करो तो देंगे तुमको लोन। उसी तरीके से आईएमएफ ने भारत को कहा कि तुम हमको लोन चुकाओगे कैसे? तो हम बोले आप ही बताओ कैसे चुकाए। तो उसने कहा कि एक काम करो, जितने भी आप बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखे हो, बहुत सारे लाइसेंसिंग सिस्टम को लगा के रखे हो, उसको हटाओ, पहले लिबरलाइज करो लॉ को। इसी को कहा गया उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। और बोले जो सब काम सरकारी संस्थाएं कर रही हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वर्क कल्चर नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन नहीं होगा तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, इसलिए प्राइवेट संस्थाओं को लाओ। इसी को कहा गया निजीकरण। और ये कहा कि अपने आप अर्थव्यवस्था को खोलो, विदेशी भी आपके यहां जाकर के व्यापार करें। तो अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना विश्व के लिए कहलाया वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने किया वो एलपीजी कहलाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 1991 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। और जैसा कि आप जानते हैं, इज द रिनाउंस्ड इकोनॉमिस्ट, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं वो। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार वो मतलब गए एक होटल में, मतलब डिनर करने के लिए। तो जब डिनर करने के लिए गए तो उन्होंने देखा यार बहुत ज्यादा चलता है ये तो होटल, बहुत चल रहा है, ये बहुत कमा रहे हैं इन लोग। उसके बाद वहां से आते हुए उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को देखा, ऑब्जर्व किया, तो लोग मेडिकल में भी बहुत पैसा है, ये तो बहुत कमा रहे हैं और हम इनसे टैक्स नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो गुड्स का व्यापार नहीं कर रहे ना भाई। टीचिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग है ना, ये सब गुड्स नहीं है, दीज आर सर्विसेज, ये सेवा है। और सेवा में मेवा बहुत है? ये बात को समझे मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी ने तुरंत 1994 में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको नाम दिया गया सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। तो क्योंकि उनका तर्क ये था कि भाई अच्छा, जैसे ही सर्विस टैक्स लगाए तो एक डॉक्टर सर्विस दे रहा है, लेकिन किसी राज्य के अंदर दे रहा है ना, कोई राज्य के अंदर ही दे रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ का डॉक्टर छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहा है, अर्न कर रहा है। तो राज्यों के पेट में मरोड़ शुरू हो गया। बोले कमाएगा हमारे यहाँ, रहेगा हमारे यहाँ के लोगों का इलाज करेगा, हमारे यहाँ के लोगों को पढ़ाएगा, खिलाएगा और पैसा केंद्र को देगा। तो राज्य अड़ गए, बोले सर्विस टैक्स राज्य का है। और उन्होंने एक कोड किया, संविधान के अनुच्छेद 366 में एक टैक्सेशन की परिभाषा दी गई जिसको प्रोफेशनल टैक्स कहा जाता है। अगर कोई किसी राज्य के अंतर्गत व्यापार मतलब नौकरी करता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, वो प्रोफेशनल टैक्स कहलाता है। अब नौकरी करता है इन द सेंस राज्य की नौकरी नहीं करता, व्यापार नहीं बोला गया, राज्य की नौकरी नहीं करता। जैसे आप सपोज करें कि आप छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के ही नागरिक हैं, और आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत ना काम करके आप केंद्र सरकार के किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है, आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, और आप मान लीजिए रेलवेज में काम कर रहे हैं और आपकी पोस्टिंग रायपुर में ही है, बिलासपुर डिवीजन में है, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। सही बात, उसको प्रोफेशनल टैक्स बोलते। तो राज्य अड़ गए कि ये सेवा कर वही कर है। तो फिर इसके ऊपर काफी विवाद हुआ, तो बताया कि भाई सेवा प्रोफेशनल टैक्स अलग होता है और सेवा कर अलग होता है। ये सेवा देने के ऊपर है, प्रोफेशनल टैक्स जो है प्रोफेशन के ऊपर में, मतलब आप कौन सा नौकरी कर रहे हो इसके ऊपर। तो बोले केंद्र ही क्यों लगाएगा, राज्य को भी मिलना चाहिए, हमारे यहाँ काम करें। तो बोले भाई संविधान का अनुच्छेद 248 ये कहता है कि जो विषय संविधान की किसी अनुसूची में नहीं है वो अवशिष्ट विषय होंगे, और अवशिष्ट विषय केंद्र के पास होगा, इससे सेवा कर हम लगाएंगे। और इसलिए सर्विस टैक्स को केंद्र ने लगाया। अभी तक सर्विस टैक्स चल रहा था और सर्विस टैक्स जो है वो केंद्र सरकार लगाती थी। सही बात, 1994 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया सर्विस टैक्स को। इस पर किसी प्रकार का विवाद ना हो आगे चल करके, मतलब ये तो मामला सेटल हो गया कोर्ट में, लेकिन इस पर किसी प्रकार का विवाद ना हो, फिर आगे चल करके भारत सरकार ने 89वां संविधान संशोधन 2003 किया, और 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 268 में एक नया आर्टिकल 268 ए जोड़ दिया,
268 ए और उस 268 ए में सर्विस टैक्स का उल्लेख कर दिया कि अब झंझट ही खत्म, और संविधान में संशोधन होगा, राज्य कुछ कर ही नहीं सकते। हालांकि फिर 101वें संविधान संशोधन 2016 से 268 ए को हटा दिया गया, सर्विस टैक्स को सबअज्यूम कर दिया गया जीएसटी में। तो अब जीएसटी, तो ये आर्टिकल 248 का पावर है, जो चीज कहीं नहीं है वो केंद्र के पास है। समझ पाए आर्टिकल 248 को? इतनी कहानी बाद में नहीं समझोगे तो। अच्छा देखो,